जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि 20 सितंबर को हमारा मैथ और बायोलॉजी का पेपर हुआ था। तो ये जो मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो उसी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव में कुल 80 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 50 बनाना था, लेकिन हम लोग 80 बनाएंगे। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, देखते हैं कितना बन पाता है हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है मैथ का, जिसमें फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका फार्मूला होता है π/2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा π/2, ठीक है। और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स का इसमें ये फार्मूला लगेगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स, इसमें वही फार्मूला लगेगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स है, देखिए इस पर समझते हैं। ये है साइन इनवर्स क्या है 1/√2। √2 किसका मान होता है 45 का। 45 को क्या कहते हैं π/4, यानी π/4 कहते हैं। तो ये π/4 का मान होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π/4। अब यह फार्मूला इसमें लागू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाता है, तो खाली π/4 बचता है। तो इसका आंसर ये होगा π/4। ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है समुच्चय इतना है, मतलब 3 को सेट है, और इसमें से स्वयं तक सभी एकाकी फलन की संख्या कितनी हुई, मतलब इससे कितने फलन बनाए जा सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 2n, यानी ये हो गया 2 n, 2 तो 2 रहता है, n का मतलब होता है कितने समुच्चय है। तो 3 है, तो 2 ये इस पर मान रखेंगे 3, तो ये क्या होता है 2 × 2 × 2 8 हुआ। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये तो सॉरी इंग्लिश में दिया है। और ये कॉट इनवर्स -1/√3। अब ये इस फार्मूला पर लागू होगा कि ये फार्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स और -x, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस पर ये बनेगा, तो ये पाई माइनस कॉस, ये कॉस माइनस इधर आ गया, तो कॉस में 1/√3 का मान कौन होता है, कॉट में 60 का मान होता है 1/√3। 60 को किससे लिखते हैं π/3 से। हो गया, ये उधर जाएगा, तो होगा 3π - π/3, ये हो गया 2π/3। तो इसका आंसर होगा 2π/3। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये फिर ये कहता है एक्स रिलेशन बिटवीन -1 to 1, तो साइन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होगा माइनस साइन, ये माइनस जो है इसमें लग जाता है, तो ये माइनस साइन इनवर्स कहाँ है, तो यह रहा इसका आंसर। और फिर ये 6 नंबर क्वेश्चन कॉस इनवर्स 1/x, ये कॉस इनवर्स 1/x है, तो इसका मान होगा इसका विपरीत, यानी इसका विपरीत क्या होता है सेक। और लेकिन ये 1/x है, तो ये भी विपरीत हो जाएगा, ये मतलब व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये होगा सेक इनवर्स x। और ये रहा, सॉरी वही क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है, लेकिन कॉस में 7π का मान नहीं होता है, वहाँ लेना होता है 0 से लेकर पाई तक यहीं। और लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको किस तरह तोड़ सकते हैं। और ये कॉस 7π/6 इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको 7π/6 को कैसे तोड़ सकते हैं, पाई + π/6 तोड़ सकते हैं। तो एक चतुर्थांश होता है, इसमें पाई होता है, और ये π/2 3π/2 होता है, और ये होता है π/2। ट्रिगोनोमेट्री का
क्या ग्राफ इस प्रकार से होता है, यहाँ पाई रहता है या जीरो हो जाता है, और ये पाई बाई 2 ये 2 पाई यानी 180। तो ये जो है पाई प्लस है, यानी कि प्लस से ज़्यादा है, ये पाई हो गया, अब इससे ज़्यादा ऐसे हो जाएगा। और इसमें सभी चीज़ क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये कॉस पाई बाई 6 है, केवल पाई बाई 6 हो जाएगा, केवल पाई बाई 6 हो जाएगा। और फिर ये कॉट इन्वर्स का रहा है, कॉस इन्वर्स का रहा है, तो ये कॉस इन्वर्स इधर लगेगा, तो ये ख़त्म हो जाता है, तो पाई बाई 6 बचता है, तो पाई बाई 6 यह डी में पाई बाई 6 होगा। और ये 8 नंबर का रहा है कॉट इन्वर्स माइनस एक्स प्लस कॉट इन्वर्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉट है तो यह हो जाता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, और ये प्लस कॉट एक्स इन्वर्स एक्स, यह कॉट इन्वर्स एक्स, ये कॉट कट जाएगा, ये बचेगा पाई, तो इसका आंसर होगा पाई। और ये 9 नंबर क्वेश्चन डैश यह अभिव है, इसमें एक ही स्तंभ है, तो यानी कि यह स्तंभ अभिव होगा। ये 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यह इसके बराबर है, तो ए बी का मान बताइए। ए की जगह पर कौन है, 3 है, तो ये 3 इसमें कहीं दिख रहा है, तो एक यहाँ एक यहाँ। और फिर बी कहाँ है, यहाँ, इसके जगह पर 0 है, यानी 3 0। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और 10 ये 11 नंबर क्वेश्चन, ए का गुना बी से क्या होगा। ये है ए बराबर है 1 2, और ये बी है 2 1। अब इसका गुना करते हैं तो इसको स्तंभ बनाते हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये गुना होगा 2 प्लस ये होगा 2, ये हो गया 4, ओनली 4 होगा। कैसे, अब इसका कोटि कितना है, स्तंभ 1, स्तंभ 1 है, पंक्ति 2 है, ये हो गया। और फिर ये 2 1। अब यह जब बराबर हो जाता है तो गुना संभव है, यानी इसका मान कितना आएगा, एक अनुपात 1 कोटि 1 1 आएगा, तो ये केवल 4 होगा, तो इसमें सी नंबर हो गया। और ये 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, इसमें भी गुना करना है, तो इसको गुना करने पर इतना तो नहीं आएगा, देखिए कैसे। और ये इसका जो कोटि होता है 1 2 3 बाई 1, और ये है 1 गुनी 3, और ये जब बराबर होता है तो क्या होता है, मतलब गुना किया जाता है। और इसका मान जो होता है 3 अवयव 3, देखिए इसमें कोई 3 अवयव 3 का है, कोई नहीं है, तो ये इनमें से कोई नहीं। ये 13 नंबर क्वेश्चन, इसका सखंडज अभी क्या होता है, इसको चेंज करते हैं, ये ट्रिक में होता है। इसको चेंज करते हैं, यानी ये 4 को उधर 2 को इधर, यानी 4 और 2, और इन सबको धनात्मक कर देते हैं, -1 -3, जिसमें कोई है, ये तो चेंज नहीं होगा, और इसमें तो सब धनात्मक है। और ये देखिए इधर गया, इधर गया, और ये ऋणात्मक है, यानी कि इसका आंसर ये होगा। ये अब आ गया डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ये d/dx sin x का क्या होता है, cos x, तो cos x सिंपल। और ये 15 नंबर क्वेश्चन, d/dx और cos है 1/x/3, तो ये इसका क्या होगा, cos इन्वर्स x/3 होता है, तो इसका समान डिफरेंशिएशन करें तो इसका भी होगा, लेकिन ये क्या बचा है 1/3, तो ये इसका भी होगा d/dx और x/3। ओके, तो ये इसका क्या होगा, माइनस साइन होगा, माइनस साइन, और ये x/3 तो हो जाएगा, और इसमें जो होगा 1/3 बाहर निकलेगा, यानी कि 1/3 तो होगा -1/3 साइन x/3। तो इसमें कहाँ है, ये माइनस है, लेकिन x/3 नहीं है, इसमें केवल 3 है, ये कहाँ से होगा, ये हो जाएगा ये। 16 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x, तो tan के सबसे करेंगे तो tan क्या होगा, sec स्क्वायर है, tan का क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा, और 2x का क्या होता है 2, तो 2 इधर लगा दो, तो 2 sec स्क्वायर x, कहीं पे ये sec स्क्वायर 2x से नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, ये भी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है e⁻2x, यानी कि इसका पहले अवकलन होगा, उसके बाद 2x का सम अवकलन होगा, तो e2x और फिर d/dx बराबर 2x, तो 2x तो ये ऐसे ही हो जाएगा, और ये केवल 2 हो जाएगा, इधर लगा दो, तो इधर कहीं है, डी नंबर में है, डी इज राइट आंसर। और ये 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1/5 x/5, ये कैसे होगा, ये
1/5 और x पर पावर 5 का क्या होगा 5x पावर 4 5 कट गया बचा x पावर 4 तो x पावर 4 जी ये सही आंसर हो गया। और ये 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x इन्वर्स यानी x इन्वर्स क्या होता है x इन्वर्स यानी -1 है लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है इसमें -1 जोड़ना होता है और इधर -1 से गुना किया जाता है तो हो गया तो ये माइनस हो गया x पर पावर -2 ये हो गया तो इधर कहीं है यहीं तो है ख़त्म। 20 नंबर क्वेश्चन का साइन इन्वर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1/√1 - x² होता है ये इसमें कहीं है यही बी नंबर पर है ये हो गया। ये 20 नंबर क्वेश्चन अभी जल्दी जल्दी बनाते हैं भाई तो समझ जाएगा। और ये होता है log 2x का क्या मतलब है यहाँ जो होता है वो बट्टा में हो जाता है तो 1/2x होगा और 2 का क्या होता है केवल 2 कट गया बच्चा 1/x तो 1/x 22 नंबर तो ये फार्मूला ही है तो इसका फार्मूला होता है ax log e पर पावर a ये केवल ax है नहीं होगा ये समाकलन का फार्मूला ये भी नहीं होगा और ये d है ये भी नहीं होगा तो ये होगा। ये 23 नंबर क्वेश्चन है x² + 5 इसका हो जाएगा 0 ये इधर आ जाएगा 2x x तो यानी केवल 2x होगा तो इसमें कहीं ये बी नंबर ये ऐसा हो जाएगा। ये 24 नंबर क्वेश्चन करा है कि sin x² तो पहले sin x को करेंगे तो sin x क्या होता है sin x का होता है cos sin x का होता है cos और जो होता है वो लिख लेते हैं x² फिर ये x² का होता है क्या होगा 2x होगा 2x इसको 2x हो गया इसमें कहीं है 2x cos x² 2x cos x² ये हो गया। और ये 25 नंबर क्वेश्चन 10 3x + 7 तो सबसे पहले केवल इस 10 क्या करेंगे तो इसको x मान लेंगे तो 10 का क्या होता है sec² होता है sec² और x के बराबर कितना है तो 3x + 7 है फिर उसके बाद इसका भी अवकलन होगा तो 3x का 7 0 हो जाएगा और x कट जाएगा बचेगा 3 तो यह 3 लगा दो खत्म तो 3 sec² है 3x + 7 यही है। ये 26 नंबर क्वेश्चन क्या है डिटर्मिनेंट यानी सारणिक है इसमें क्या किया जाता है इसको इस तिरछा से गुना करके हटा देते हैं तो ये 9 तिरका 27 हुआ 50 25 हुआ 27 में 25 घटा 2 तो 2 और ये 27 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह है 25 25 7 7 49 कटा क्या होगा -24 तो -24। ये 28 नंबर क्वेश्चन ये सब 0 0 है तो इसका क्या होगा केवल 1 और इसको गुना करते हैं और ये ख़त्म हो जाता है तो केवल 1 होगा 1 -0 से गुना 0 करो ये घटाओ तो 1 होगा तो इसका गुना भी 1 होगा तभी राइट आंसर। और ये 29 नंबर क्वेश्चन भी सारणिक है तो इसमें क्या किया इसमें गुना करके घटाया जाता है तो a गुने d करेंगे तो क्या होगा ad होगा और b गुने c करेंगे तो c गुने b तो cb तो इसमें कहीं है ADCB ABCD बिल्कुल नहीं ABCD ADBC ADBC AD - BC ये प्लस है तो ये होगा। और ये हमारा हुआ 30 नंबर क्वेश्चन sin x + e पर पावर x sin x का क्या होता है cos x और e पर पावर x का क्या होता है e पर पावर x तो यही हो जाएगा तो ये कहीं है ये ऋणात्मक नहीं होगा नहीं ये हो देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन ये कितना भी 1 करोड़ हो के 1 लाख हो के कुछ कितना भी हो इसका ये क्या है अचर का मान हमेशा 0 तो अंडा 0 और ये d पर पावर d अल्फा के सापेक्ष अवकलन करना है अवकलन करना है तो इसको मान सकते हैं x यानी अल्फा x की जगह पर क्या है अल्फा ही है केवल तो क्या होता है यह जो होता है ई पर पावर कुछ भी हो तो उतना ही आता है और लेकिन इसके बगल में जो होता है इससे गुना किया जाता है तो ये -1 तो केवल माइनस लग जाएगा। और ये जैसे x² होता है लेकिन इसमें है अल्फा x²
तो इसमें क्या होता है, पावर को यहाँ लिखते हैं और एक कम करते हैं। तो पावर अगर यहाँ आएगा तो ये कम हो जाएगा, तो होगा 2a यानी 2 अल्फ़ा। तो प्लस है तो ये प्लस होगा। तो माइनस ई पर पावर माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा कहीं है, और इसको हम इधर भी तो लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा माइनस ई पर पावर माइनस अल्फ़ा। तो ये यहाँ है तो बी, ये तो सब नहीं होगा। 33 नंबर क्वेश्चन, साइन लॉग एक्स। तो साइन का क्या, इसको पूरा मान सकते हैं एक्स, और ये है साइन। तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस लॉग एक्स हो गया। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा बटा एक्स भी यहाँ लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स लॉग एक्स, सॉरी केवल कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स है लेकिन बटा एक्स नहीं है, कॉस लॉग एक्स लेकिन गुणनफल में है, और ये लॉग एक्स है, ये हुआ। 34 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर 3x + 2 है, तो ये इधर आएगा 2x होगा, ये x खत्म होगा 3 बचेगा, और इसका अंडा हो जाए 0 हो जाएगा, तो ये होगा 2x + 3, 2x + 3। 35 नंबर क्वेश्चन, लॉग x, लॉग है और इसको x मान सकते हैं, तो लॉग x से क्या होता है 1/x, लेकिन x की जगह पर लॉग x है, तो ये लॉग x है, फिर कह रहा है लॉग x, तो लॉग x का क्या होता है 1/x, यानी कि ये x लॉग और फिर ई x हो गया, तो 1/x log x बटा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गुना में है, या ऊपर नीचे है, ये होगा। ये नंबर 36 नंबर क्वेश्चन, 5x स्क्वायर प्लस साइन 2x, 5 स्क्वायर ये 5 हो गया, और ये x स्क्वायर इधर 2 में हो, x प्लस हो गया, साइन 2x से क्या होता है cos 2x, लेकिन cos 2x का 2 लगा दो इधर, तो यानी कि 10x + 2 cos 2x, 10x + 2 cos 2x, ये सही हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन, इसका भी गुना करना होता है, तो इसमें नियम होता है, उसको याद कर लेते हैं। देखो ये 2 + 2 कितना होगा 5, तो देखो ये 2 + 4 6 के बराबर, 3 + 7 10 के बराबर, 5 + 9 14 के बराबर। जब दो समान हो जाए तो उसका क्या होता है सारणी की 0 होता है, 0। इसमें भी उसी प्रकार से होगा, ये 8 में से 3 घटेगा 5 बचेगा, 7 में से -2 घटेगा तो 9 हो जाएगा, ये 7 और -2 करेंगे तो माइनस प्लस 9 हो जाएगा, 9 हो गया। 6 में से 4 घटेंगे तो 10 हो जाएगा, तो इसके यह भी 0 आ गया, यह भी समान हो गया, ये भी समान हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 0। जब दो समान हो सारणी में तो 0 हो जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से है, तो इसमें अगर सब 0 हो, केवल एक ही पंक्ति में मतलब एक ही लाइन में दिया हुआ हो, तो इसमें क्या करते हैं सभी को आपस में गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 × 9 6 9 54, 54 दूनी 108, तो ये 108 सी नंबर। ये 40 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से है, इसमें क्या करते हैं आपस में सभी को गुना करते हैं, -7 - 3 क्या होगा 21, 21 दूना 42, तो 42। ये नंबर इसमें ABC हो जाएगा, ABC 42 नंबर d/dx, साइन कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, इसका क्या होता है ये जो इसको जोड़ते हैं तो होता है π/2, लेकिन π/2 अचर है, तो अचर का मान क्या होता है 0, तो इसका 0 हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, क्या है y बराबर log 1 - x 1 + x है, तो इसका क्या होगा, ये log है, इसको मान लेते हैं x, तो ये होगा 1/1 + x, देखिए इन दोनों में ये 0 हो जाएगा, या 1 होगा, 1 से गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर सेम टू सेम रहेगा। और ये 44 नंबर क्वेश्चन, y बराबर log e⁻x, यानी इसमें 2 फलन है, तो इसमें नहीं, ये log के साथ x में दिया है, इसको मान सकते हैं log है, ये पूरा x, तो इसका x बट्टा में हो जाता है, तो 1/e⁻x, फिर इसका अवकलन होगा, तो ये सेम टू सेम रहेगा, तो ये कट जाएगा, तो 1 ही ना बचेगा। 45 नंबर क्वेश्चन कराए, वेक्टर i.j, अब ये डॉट का मतलब होता है cos थीटा, cos, और ये आपस में लंबवत हो जाता है। अब देखिए ये ऐसे ये रेखा खींचते हैं, तो ये होता है i, ये होता है j, ये होता है k, ये आपस में क्या हो गया लंब हो गया। अगर cos 90 का मान होता है 0, तो इसका मान हो गया 0। इसी प्रकार से ये वेक्टर है
ये अदिश गुणन है और ये सदिश गुणन है। और इसमें क्या है i प्लस जे, इसमें वामावर्त दक्षिणावर्त का ज्ञान होना चाहिए। तो ये यहाँ पर i, यहाँ j, यहाँ k। अब i के गुना j से, यानी i के गुना j से इधर आ रहा है, ये अगर j का गुना k से होगा तो i हो जाएगा, i के गुना j से होगा तो k हो जाएगा, और k के गुना i से होगा तो j हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम इधर से आए तो माइनस में आ जाएगा, यानी i के गुना k से करेंगे तो माइनस j होगा। लेकिन इसमें कह रहा है i के गुना j से होगा, यानी i के गुना j से, i के गुना j से, तो j के बराबर क्या होगा, k होगा, धनात्मक होगा क्योंकि ये इधर आ रहा है, तो धनात्मक इधर है। ये 47 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। ये k वेक्टर गुना k, तो ये इसका तो 0 हो जाएगा, ये 0, ये समान समान होता है 0 हो जाता है, अलग अलग हो तो इसका दूसरा हो जाता है। ये 48 कह रहा है i डॉट का परिमाण क्या होगा, कोई भी वेक्टर हो उसका परिमाण हमेशा 1 होता है तो 1 होगा। ये क्या होता है j वेक्टर k वेक्टर, j का कोई भी क्या हो पर इसका परिमाण हमेशा क्या होता है, कोई भी वेक्टर उसका परिमाण हमेशा 1 होता है, तो इसका होगा 1 और इसका होगा 1, 1 प्लस 1 क्या 2, तो 2 हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि i j k ये सब परिमाण में है, तो परिमाण का मतलब 1, यानी कि ये इसका मान भी 1, ये -1, ये +1, इसमें से खत्म बच्चा 1, तो इसी। और ये 51 नंबर क्वेश्चन है x पर पावर 4, ये x इधर आएगा मतलब 1 कम हो जाएगा तो 4x, 4 में से 1 कम होगा तो कितना होगा 3, 4x क्यूब, तो ये होगा। 52 नंबर क्वेश्चन d² या फिर x², मतलब इसका 2 बार समाकलन होगा। ये 52 नंबर क्वेश्चन करा, इसमें 2 बार समाकलन अवकलन करना है, तो इसका क्या होगा, इसको मान लेते हैं x, तो जो भी होता है ये ई के पार में वहीं लिख लेते हैं 2x, और इसका भी अवकलन होगा तो ये हो जाएगा 2। और फिर कह रहा है एक बार और समाकलन करना है, यानी 2 को बाहर करो, ई पर पावर x का क्या होगा, ये ई पर पावर x 2x हो गया, 2 का समाकलन 2, यानी 2 2 4 ई पर पावर 2x, x कहाँ से होगा 2x, तो ये हो गया, इसका आंसर ये होगा। अब देख लो लापरवाही का नतीजा मैंने ये मारा होगा, ये मैंने टिक किया है तो मेरा 1 नंबर तो गया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, ये मैंने जल्दबाजी में इस पर मार दिया है, लेकिन सही आंसर ये होगा, 1 नंबर मेरा गया। फिर इसमें भी कर रहा है 2 बार अवकलन करना है, तो ये कॉस का क्या होता है -sin x, फिर कह रहा है इसका एक बार और अवकलन करना है, तो इसका अवकलन माइनस साइन का क्या होता है cos x, तो ये होगा cos x, तो बी सही आंसर होगा। ये 54 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से यहाँ तक लोग यानी कहाँ से डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हुआ, शायद आगे भी होगा, और उसके बाद आ गया इंटीग्रेशन समाकलन, तो इसमें क्या होता है जो भी होता है वो उसी के साथ आ जाता है और प्लस में c जोड़ते हैं, तो इसमें है ये माइनस में नहीं होगा, ई c प्लस ई एक्स, ई कहाँ से होगा, नहीं होगा, नहीं यही तो होगा, ये ई पर पावर x और प्लस का c, या c बाद में लिखो या पहले लिखो, आंसर तो यही होगा। ये 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos x dx, इसका क्या होता है cos, ये साइन का होता है, यानी साइन x प्लस c, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ये 56 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है, इसमें देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें पहले इसमें अवकलन भी करना है समाकलन भी करना है, तो सबसे पहले समाकलन करते हैं उसके बाद अवकलन, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसमें समाकलन करेंगे, cot x का समाकलन क्या होता है cot x, तो इसका सूत्र होता है log मॉडुलस साइन x प्लस का c होता है, log साइन मॉडुलस साइन x प्लस c होता है। अभी इसका अवकलन इतना होगा, फिर इसका कह रहा है क्या अवकलन करने के लिए, अवकलन में क्या किए थे, कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, तो इससे कोई मतलब नहीं, और ये log के साथ जो भी रहता है इसको 1/,
इसको 1/x के रूप में लिखते हैं तो 1/sin x। फिर sin x का होगा, sin x से क्या होता है cos x, ऊपर होगा cos x। फिर ये sin x का क्या होगा cos x और sin, नीचे ऊपर cos है नीचे sin है तो यानी क्या होगा cot होगा। तो cot x ये रहा cot ये रहा। और ये 57 नंबर क्वेश्चन करा है, इनके बीच की दूरी क्या होता है। इसमें से x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z2 का z2 - z1 का स्क्वायर। तो इसमें एक में से -2 घटेगा तो हो जाएगा 3, 2 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा -2, 3 में से -5 घट रहा हो जाएगा 8, हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 64। तो यह आपस और इसको जोड़ने पर क्या होगा, ये हो गया 68 अर्थात तो ये हो गया 77, √77, तो √77 ही होगा। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में दिया है। x अक्ष की दिक को जाए, इसमें क्या होता है x का मान 1 होता है, बाकी सब 0 0 होता है। तो ये हो गया 39 में साइन इनवर्स 1, इसका क्या होगा, एक साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है साइन π/2, साइन π/2 होता है, साइन खत्म होता है π/2 बचता है, तो इसका आंसर होगा π/2। 60 नंबर cos 0, तो cos 0 किसका मान होता है π/2 का, cos कर देगा तो π/2 बचेगा तो π/2। ये 61 नंबर क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/√2, cos में 1/√2 किसका मान होता है, ये 45 का मान होता है। 45 को क्या लिखते हैं π/4। तो cos इनवर्स और cos ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या π/4 ये रहा। tan इनवर्स 1 में 1 किसका मान होता है, π/45 का मान 1 होता है, यानी π/4, तो इसका π/4 हो गया। cosec इनवर्स 1 और 2, cosec में 2 किसका मान होता है 30 का मान होता है, तो 30 को क्या लिखते हैं π/6। बस इसमें एक ट्रिक अपनाइए, इसके साथ जो भी इन्वर्स में दिया गया है यहाँ पर कोई संख्या दिया हुआ तो पहले ये पता कीजिए कि इसी का या कितने डिग्री का मान है, उसके बाद आसानी से बन जाएगा। तो cosec में 2 कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, 30 को क्या लिखते हैं π/6, तो π/6। और ये 64 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है जोड़ना है, तो इसको इससे जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, 1 + 0 1, 0 + 5 5, 0 + 5 5 5, तो ये 3 तो ये तो पहले ही मिल गया। और ये 65 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से कर रहा है, ये इसी तरह है, इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 2 और ये हो गया, तो यानी कि 2 में से 2 घटेगा 0, 3 में से 0 घटेगा 3, 2 में से 2 घटेगा 0, 3 में से 0 घटेगा 3, 6 में से 0 घटेगा 6, 7 में से 2 घटेगा 5, तो इसमें कहीं है यह नहीं, यह यहाँ है सी नंबर में। खत्म। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है d/dx/x², तो ये 2x होगा, 2x तो बहुत सिंपल है। समुच्चयी आधारी संक्रियाओं की संख्या, ये क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं पढ़ी हूँ, सॉरी। और ये यदि a.b बराबर ab का एलसीएम हो तो 5.7 का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान ये आ गया, इसका मान ये हो गया, डॉट का मतलब होता है गुना, तो 7 × 5 = 35, इसका आंसर यही होगा। और यदि a.b बराबर ab का स्क्वायर है तो 2 4 का मान क्या होगा, यानी कह रहा है कि इसका जो गुणनफल है ये इसके बराबर है, यानी कि a की जगह पर 2 रखेंगे, b की जगह पर 4 और ये स्क्वायर, तो ये 4 चौका 16 और ये हो गया 2, 16 दूना 32, तो इसका आंसर होगा 32। यदि गुणनफल a × b बराबर a - b का होल स्क्वायर है तो इसका गुणनफल क्या होगा, यानी इसके जगह पर यही मान रख देंगे, तो
4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अभी माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए का जगह 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 4 गुने 6 माइनस बी की जगह पर 6 है तो 6 का स्क्वायर। ये क्या होगा? 16 माइनस 2 चौका 8, 8 अच्छा 48, ये हो गया प्लस 64। ये 64 गुना करो हो जाएगा 80, 80 80 हुआ। ये देखिए 6 6 36 होता है, मैंने 64 लिख दिया है, खत्म। और ये क्या है? 16 36 ये कटी चादर कहाँ से आकर। ये देखो 16 और 36 का मान होता है 52। ये क्या है? 48। ये 48 नहीं, ये होगा 4, 4 यहाँ है। 70 नंबर। मात्र 10 क्वेश्चन और बचा है ऑब्जेक्टिव का। और फिर 71 a गुने बी बराबर a पर पावर b बटा 4 का रूप हो जाता है। इसी के जगह पर इसी मान को रख देते हैं। ये a की जगह कितना है? 4, 4 पावर कितना है? 2, पावर 2 बटा क्या है? 4, 4 चौका 16, 16 बटा 4 ये होगा 4 64 4 खाली 4। 72 नंबर क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/x, ये फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है। तो ये 1/x होता है तो ये इसका आंसर होगा x के रूप में होगा, लेकिन इसका विपरीत होगा। साइन का विपरीत क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक ये रहा और ये x, ये x खत्म। देखिए कैसे होता है। साइन इनवर्स 1 है बटा 1/x। तो ये साइन इनवर्स यानी 1/sin किसका मान होता है? कॉसेक का। तो ये हो गया कॉसेक, ये 1 ये और ये होता है 1/x। तो इसको क्या करते हैं? इसको विपरीत कर देते हैं, यानी कि ये s ऊपर हो जाता है और तो फिर इसको कर देते हैं 1/cosec और ये हो जाता है x। अब इसको क्या करते हैं? cosec और ये इसके रूप में होगा तो इसके ऊपर जो पावर होता है यानी इसके पावर 1 है तो ये माइनस में 1 हो जाता है, ये x। इस प्रकार से इन सबका आंसर ऐसे ही होता है। तो cosec। 73 नंबर क्वेश्चन tan इनवर्स 1/x। tan के उल्टा क्या आता है? कॉट। इस यहाँ कॉट, ये माइनस में नहीं होगा और ये 1/x के रूप में है तो ये भी 1/x के रूप में है तो ये कहाँ से होगा? ये x के रूप में कॉल हो जाता है तो ये होगा। 74 नंबर क्वेश्चन x रिलेशन बिटवीन आर। tan इनवर्स 1/x, इसका ये माइनस जो है डायरेक्ट बाहर आ जाता है तो माइनस tan इनवर्स x हो जाता है। इसमें कहीं है? ये नहीं होगा, माइनस वाला होगा, ये होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स -x, ये भी केवल इसमें माइनस आगे लग जाता है तो माइनस में ये लगा है, यह होगा। 76 नंबर क्वेश्चन साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x²। यह भी डायरेक्ट फार्मूला है। साइन के रूप में होता है तो ये ऐसा ही होता है। tan 2x का 2tan इनवर्स x का मान यह भी होता है और इसका मान cos के रूप में ऐसे होगा 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x², cos के रूप में होगा। यहीं अगर इसका फार्मूला tan के रूप में होगा तो ये tan इनवर्स और ये क्या होता है 2x बटा 1 माइनस x², ये हो जाता है। तो ये 2tan इनवर्स का फार्मूला होगा साइन के पद में, नहीं 2tan इनवर्स देखना है तो ये हो रहा। 77 नंबर क्वेश्चन cos इनवर्स 1/x², 1 माइनस x² 1 प्लस x²। देखिए ये cos के रूप में है, किसका मान है? 2tan इनवर्स का, 2tan इनवर्स x, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला x प्लस y हो जाता है, x प्लस y, और ये 1 माइनस xy होता है, 1 माइनस xy, तो इसका फॉर्मूला यही होगा। और ये कह रहा है इसमें दो क्वेश्चन है। इसमें पहले सारणिक करना है, फिर उसके बाद सबसे पहले सारणिक करना है, फिर उसके बाद अवकलन करना है। तो इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 5x होगा। फिर कह रहा है इसका
d/dx निकालने के लिए, तो इसका क्या आ जाएगा 2x और इसका -5 हो जाएगा, x खत्म, तो 2x - 5 यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। ये 80 नंबर और लास्ट क्वेश्चन। d/dx sin 2x को इसको मान लेते हैं x, तो साइन का क्या होता है cos होता है, cos 2x, लेकिन 2 का क्या होगा 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो केवल 2 बचेगा, तो ये 2 इधर लगा दो तो हो जाएगा 2 cos 2x। ये माइनस में 2 नहीं होगा, ये भी माइनस में बिल्कुल नहीं होगा, cos 2x नहीं, इसके साथ 2 भी है तो ये होगा। तो 80 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किए, आप कितना इसमें से क्वेश्चन सही कर सकते थे। मेरा तो 1-2 क्वेश्चन जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गलत मार दी थी, और एक क्वेश्चन मैं खुद नहीं पढ़ी हूँ, तो मैं कैसे आप सबको बता सकती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आपका 80 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। आपका जितना भी आया होगा कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और ये रहा लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें तो शायद 15 दिया है, जिसमें से 10 बनाना है, नहीं 1 से 25 तक के लघुत्तरीय प्रश्न है कि नहीं, 15 का उत्तर बताना है। तो इसमें से आप लोगों ने कितना बनाया होगा। ये तो 1 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको सब्जेक्टिव में होना ही नहीं चाहिए था। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है, कोई बात नहीं, इसका डायरेक्ट मान बैठा देंगे। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान क्या होता है π/2, इसका आंसर π/2 हो जाएगा। और ये f अपॉन x बराबर मॉडुलस ऑफ x, gx बराबर क्या है मॉडुलस g ऑफ x बराबर 5x - 2, इसमें कर रहा है gf करना है, यानी कि गुना करना है, तो x के गुना x मॉडुलस ऑफ x, और इसका गुणा होगा मॉडुलस ऑफ 5x - 2। फिर इसमें जिस तरह से समान विधि में गुणा किया जाता है उस तरह गुणा करेंगे, इसका क्या होगा 5x², ये -2x, ये हो गया 2x, ये मॉडुलस में कर देंगे होगा, इसका आंसर यही होगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन, यदि फलन इतना g(f(x) बराबर cos x तथा g(f(x) बराबर 3x² द्वारा परिभाषित है तो गुना करना है, तो इसी में भी इस तरह गुना, तो इसका आंसर होगा 3x² cos x, या फिर पता नहीं इसका क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। ये 5.1 का क्वेश्चन है, जो कि मैंने बढ़िया से नहीं पढ़ा है, तो शायद हो सकता है ये गलत हो जाए। और ये क्या है संबंध की परिभाषा, मुझे नहीं मालूम, मैंने इसको छोड़ दिया था, इसको भी मैंने छोड़ दिया था। और समतुल्य संबंध जब पढ़े ही नहीं तो क्या बताएंगे, इसका क्या आप लोग अगर जानते होंगे तो ज़रूर दिएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मालूम। ये मैंने 4 क्वेश्चन इधर का छोड़ दिया था, बस इसका 2 नंबर बनाई थी। और एक है कि इसका भी मुझे नहीं मालूम। मान ज्ञात करना है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का सबसे पहले अगर जो भी सब्जेक्टिव बनाना हो ना, तो पहले क्वेश्चन पेपर में बना लेना, नहीं तो कॉपी में लिखते समय बहुत गलत हो भी जाता है। तो कृपया ऐसे ही बनाइएगा आप लोग भी, नहीं तो पता चलेगा आप डायरेक्ट कॉपी में बनाए और आंसर ही गलत हो गया, कॉपी भी अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए जो भी सब्जेक्टिव बनाना होगा सबसे पहले अपने मन में बनाइएगा, उसके बाद कॉपी में। तो मैंने भी इसको ऐसे ही बनाया था। ये tan इनवर्स x होता है cos 2x, तो ये सबसे ये साइन में 1/2 किसका मान होता है 30 का मान होता है, 30 का मान π/6 है, लेकिन ये 2 के साथ है, 2 तो कटेगा π/3 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 cos π/3 मतलब 60, cos 60 का मान कितना होता है, ये cos 60 का मान कितना होता है, ये होता है 1/2, और ये 2 है, ये 2 के साथ कट जाएगा, ये बचा 1, ये हो जाएगा 1। tan 1 किसका मान होता है π/4 का, तो इसका आंसर होगा π/4 हो गया। ये 9 नंबर क्वेश्चन करा है सिद्ध करने के लिए, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। इसी फार्मूला फॉर ये बनाएंगे तो ये एकदम सीध हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से करा है। ये टेन इन्वर्स टेन का लिमिट कितना होता है, -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। तो इसको ऐसे ही तोड़ देना है। टेन सेवन बाई पाई को पाई प्लस π/6 से तोड़ सकते हैं। तो ये क्या होता है, चतुर्थ प्रथम कक्ष में जो होता है सभी धनात्मक होता है। तो ये हो जाएगा 10π/6 10π/6 हो जाएगा। 10 के साथ 10 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, केवल π/2। तो इसका आंसर भी फाइंड करेंगे तो हो जाएगा π/6। इसका आंसर इतना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन करा है, इसी प्रकार से इसमें भी करा है। तो इसी में क्या करना है, इस कॉस को कैसे तोड़ सकते हैं, 2π + π/6 तोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो त्रिकोणमिति का ग्राफ जो होता है इसमें सभी ऑल धनात्मक होता है। इसमें साइन कॉसेक धनात्मक होता है। इसमें टेन कॉट धनात्मक होता है। इसमें कॉस सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक होता है। लेकिन यह बोल रहा है 2π + π/6, यानी 2π हो गई। इससे क्या है, ज़्यादा है तो ज़्यादा इधर भगाएंगे। तो इसमें क्या होता है, सभी चीज़ धनात्मक होता है। तो ये इसका केवल π/6 हो जाएगा। इसका भी वही आंसर आएगा। यह 12 नंबर क्वेश्चन, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। लंबा नहीं, बहुत छोटा होगा। तो इसमें क्या कर रहा है, 2a - 3b + c, यानी कि सबसे पहले a कितना है इसको 2 से गुना कर देना है, फिर घटा देना है, यानी कि 2 से गुना करना है। a में a कितना है, 1 2 3 4, फिर माइनस करना है 3b से, 3b 3, और b का मान इतना है तो 6 7 - 2 3, और ये प्लस सी का मान कितना है 4 9 2 3। ये नहीं हो जाएगा, इसका गुना करेंगे जो भी आएगा 3 से गुना। तो सबसे पहले ये जोड़ को आपस में जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद इस घटाव को घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, a बराबर इतना, b बराबर इतने, गुने b, यानी कि गुना करना है। ये भी गुना हो ही जाएगा। मान ज्ञात करने डी निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले 3 और इसका गुना इधर से होगा, 3 16 9 0 ऐसे होगा। फिर माइनस होता है, बीच में क्या होता है, माइनस होता है, क्या है 5 है, इधर 5। जब 5 को इधर से कैंसिल करो, इधर से बचा क्या, इसी को लिख दो, यानी कि 0 16, और ये क्या है 1, ये हो गया 0। फिर होता है प्लस में ये 7, तो इसका ऐसे, इसको ऐसे कैंसिल करो, ख़त्म, बचा क्या इसी को लिख दो। तो ये क्या होगा 0 9 1 3 बचा। फिर इसको ऐसे गुना करके घटा दो, आ जाएगा इसका आंसर। ऐसा ही होगा। बिंदु एक से बराबर पर फलन की संतति की जांच करें, मुझे नहीं मालूम तो मैंने इसको नहीं बनाया था। 16 नंबर क्वेश्चन, y बराबर cos x³ × sin² x⁴ 5। इसमें बहुत बार इसमें ux × vx d/dx होता है। तो इसमें इसी का फॉर्मूला लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसको बैठाते हैं और फिर इसका अवकलन करते हैं। तो d/dx तो होगा vx प्लस होता है, अब इसको इधर बैठाते हैं d/dx, और ये ux ऐसे होगा। इसका आंसर बहुत ही लंबा आया था, मैंने बनाया था। तो इसका आंसर आप लोग बनाए होंगे। dy/dx ज्ञात करना है, 2x + y बराबर sin x। तो सबसे पहले इसको y के फॉर्म में लाना है। इसको कैसे लाएंगे, और ये देखिए 2x + 3y बराबर sin x है, लेकिन इसको y के फॉर्म में चाहिए तभी बनेगा। तो ये दो को इधर खदेड़ देंगे तो प्लस में तो ये हो जाएगा -2x, लेकिन ये y के साथ गुना में इधर आएगी तो क्या जाएगी भागा में, तो 3। तो इसका यह इस प्रकार से होगा। फिर इसका अवकलन हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, sin tan इनवर्स -x e⁻⁻x का x के सापेक्ष अवकलन। तो इसी का भी ये गुणनफल के रूप में है, यानी कि v u x इस टाइप का है। इसमें कितना बार
एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसमें 4 बार अवकलन होगा। तो ये उस तरह से बनेगा। तो इसका आंसर शायद इतना आएगा। और ये 3 सीमित त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन दर की त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। मुझको नहीं मालूम वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। इसका क्या, मैंने इसको नहीं बनाया था, आप लोग बनाए हो तो अच्छी बात है। और ये cos x प्लस log x, इसमें जो होगा u बटा x बटा भी x, जो सूत्र होता है भाग वाला, इसमें वो फार्मूला लागू होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, ये भी एक्स का जो होता है एक्स स्क्वायर हो जाता है, और भी को यहाँ बैठाते हैं, और डी अपॉन डी एक्स, और क्या होता है यू एक्स, लेकिन माइनस होता है, फिर इसको बैठाएंगे यू एक्स डी अपॉन डी एक्स, और भी एक्स क्या होगा भी एक्स। इसका समाकलन इस सूत्र पर ये बनेगा। और ये 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 4 गो है, तो जोड़ के रूप में जैसे होता है उसी प्रकार से बना लेना है। और ये 22 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर इतना, तो सिद्ध करना है इतना, यानी कि सब इसमें कह रहा है 2a, यानी कि ए को 2 को ए से गुना कर देना है, 1 2 4 2। अब फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालने पर इसके बराबर आएगा। तो LHS RHS मानकर इसको भी आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। ये 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डी अपॉन डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स, इसको साइन इसको कॉस, इसको मान लेते हैं एक्स, इसका भी अवकलन एकदम आसानी से हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। अभी की सहखंडज अभी ज्ञात कीजिए। तो इसमें MIJ, उसके बाद AIJ निकालना होता है, तो फिर उसके बाद धनात्मक ऋणात्मक की साइन चेंज करना होता है, इसके बाद ये सहखंडज आ जाता है। और ये 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवकल के प्रयोग कर, नहीं मुझसे नहीं बनेगा। तो कुल कितना क्वेश्चन हुआ मुझसे बनने, मैंने तो 1 2 3 4, ये 5, ये हो गया 6, नहीं ये नहीं 6 7, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 ये ख़त्म 16 17, इस 25 में से मुझसे कुल 17 को क्वेश्चन बनता। आप लोग ने कितना बनाने का प्रयास किया, या आप लोगों ने कितना बनाया था। बनाना तो वैसे 15 ही है, लेकिन फिर भी कितना बना सकते थे आप लोग। और ये होता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स, जिसमें x प्लस वाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाकर ये सिद्ध हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, खाली गुना करना है, तो यह ऐसे बन जाएगा। और ये इसमें भी पहले MIJ निकालना होगा, फिर AIJ निकालना होगा, फिर सहखंडज निकाल कर इसका जो फार्मूला होता है इसमें बैठाना होगा। यानी इसका फार्मूला क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट x एडजॉइंट A, इसका फार्मूला होता है A इनवर्स का। फिर इसमें से बैठा देंगे तो ये बन जाएगा। और सिद्ध करना है, इसमें तो R1 R2 मानकर माइनस ऋणात्मक करने से ये भी बहुत आसानी से सिद्ध हो गया था। और ये बोल रहा है y पर पावर x पर पावर y प्लस x पर पावर AB, तो ये मैंने नहीं बनाया था, मुझे समझ ही नहीं है ये क्वेश्चन। ये 2 धनात्मक संख्या ज्ञात की जिसका योग इतना हो, विकर्णों का योग नहीं, तो मैंने इसको भी नहीं बनाया था। और ये देखिए y बराबर tan इनवर्स इतना है, तो इसको tan को इधर खदेड़ कर बनाते हैं, इधर को इसको खदेड़ेंगे, और फिर इसका अवकलन समाकलन ux बटा vx वाला फार्मूला से यह सिद्ध हो जाएगा। ये बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगा। और ये रोले का प्रमेय मुझे नहीं समझ आया, मैंने नहीं पढ़ा है, तो मुझे दीर्घोत्तरीय में 1 2 3 4 5, मुझे दीर्घोत्तरीय में मात्र 5 ही क्वेश्चन बना, लेकिन इसमें 26 से 33 4 प्रश्नों का उत्तर देना मुझसे 5 इसमें बन जाता, 3 नहीं बन पाया था। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, और क्या ऐसा सिलेबस सही है। 80 में 50 ऑब्जेक्टिव। फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को यह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग उत्तरीय आप लोगों ने कैसा बनाया था, कितना सही हुआ था। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।